सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों सुपरफास्ट न्यूज़ के डेली बुलेटिन में। चलिए क्विक अपडेट से जानते हैं कि इस खास बुलेटिन में हम लोग किन महत्वपूर्ण खबरों पर करने वाले हैं चर्चा। आज की पहली खबर जुड़ी है कोरोना से, जहां देश भर में 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। जी हां, 17 मई तक फिर से लॉकडाउन बढ़ गया। ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ छूट। क्या क्या और कहां कहां छूट मिली, इसे जानने के लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। कोरोना महामारी के बीच जो अगली खबर आ रही है वो जनता के लिए कुछ राहत देने वाली है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में हुई भारी कमी। जी दोस्तों, सही सुना आपने, रसोई गैस सिलेंडर के दाम अब हुए पहले से सस्ते। इसी बीच अगली खबर जो आ रही है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन प्रवासी मजदूरों, विद्यार्थियों और पर्यटकों के लिए जो लॉकडाउन के बीच घरों से दूर कहीं फंस गए हैं। और क्योंकि खबरों के अनुसार लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें, सरकार ने दी मंजूरी। बिहार, पंजाब सहित 5 और राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जुड़े, ऐसा कहना है रामविलास पासवान का। दोस्तों, अगर गलत अकाउंट में भेज दिए पैसे तो ऐसे मिलेंगे वापस। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। पेंशनर के लिए आ रही है अच्छी खबर, 6.3 लाख पेंशनरों को मिलेगा फायदा। मई महीने में मिलेगी पूरी पेंशन। साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाने वालों के लिए राहत भरी खबर आई। आरबीआई ने किया यह बड़ा ऐलान, जिसे जानने के लिए विस्तार से आगे सेशन में जाना होगा। रोजगार संबंधी आंकड़ों से जुड़ी है अगली महत्वपूर्ण खबर। अप्रैल महीने में देश भर में बेरोजगारी दर 23.5% तक पहुंची। एक महीने में 14.8% की तेज बढ़ोतरी, शहरी क्षेत्र में ज्यादा इजाफा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे हेल्थ सेक्शन में जानेंगे कोविड-19 संक्रमण काल में कैसे सतर्क रहें मधुमेह के मरीज। दोपहर से पहले खाएं दूध और दही। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं विस्तार से जानने खबरों को। देश भर में 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ छूट। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए यानी 17 मई तक और बढ़ा दिया गया है। देश में 40 दिनों का लॉकडाउन 3 मई को पूरा हो रहा था। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी। हालांकि इस बार ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ कुछ छूट भी दी जाएगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पहले की तरह ही जारी रहेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश को काफी लाभ हुआ। लॉकडाउन को 4 मई से अगले 2 सप्ताह में बढ़ाने की घोषणा की जाती है। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए अलग अलग गाइडलाइन तैयार की गई हैं। ग्रीन और ऑरेंज जोन में काफी छूटें भी दी गई हैं। अगली खबर की बात करें दोस्तों तो वो कुछ राहत देने वाली है। जी हाँ, लॉकडाउन के बीच एक ऐसी खबर आई जो हमारे बजट को कुछ कम कर सकती है। जी हाँ, रसोई गैस सिलेंडरों के दाम में हुई भारी कमी। लॉकडाउन के बीच एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। 1 मई से बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर सस्ता हो गया। राजधानी दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर 162.50 रुपये सस्ता हुआ है। आज से यह दिल्ली में 581.50 रुपये में मिलेगा। पहले इसके लिए 744 रुपये चुकाने होते थे। हालांकि अलग अलग राज्यों में लागू टैक्स के हिसाब से इस रेट में अंतर आ सकता है। तेल कंपनी हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम की समीक्षा करती है। मुंबई में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 579 रुपये होगी, जबकि पहले इसके लिए 714.50 देने होते थे। कोलकाता में सिलेंडर के दामों में 190 रुपये की कटौती हुई है। अब यह 584.50 रुपये में मिलेगा। चेन्नई में सिलेंडर 761 रुपये की तुलना में 569.50 रुपये में मिलेगा। रसोई गैस के दामों में भारी गिरावट के पीछे कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी को माना जा रहा है। लगातार तीसरी बार गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर सस्ते हुए। इस कमी से देश में 1.5 करोड़ ग्राहकों को होगा फायदा। अब बात करते हैं अगली खबर की, वो भी लॉकडाउन से जुड़ी है। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें, सरकार ने दी मंजूरी। जी हाँ, लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों के लिए बेहद अच्छी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की परमिशन दे दी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास पर हुई एक अहम बैठक में इस बारे में फैसला हुआ। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, चीफ एंड डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा शामिल रहे। रेल मंत्रालय ने अपनी सभी जोन्स के लिए निर्देश जारी किए हैं। उसने कहा कि वे राज्यों से उनकी डिमांड का पता करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आजकल में कई और स्पेशल ट्रेनें शुरू की जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र से अपने वर्कर्स को लाने के लिए क्लियरेंस दे दिया है। हालांकि बिहार ने अभी तक रजामंदी नहीं दी है। रेल मंत्रालय ने कहा कि केवल उन्हीं यात्रियों को भेजा जाएगा जिनमें खांसी, सर्दी या बुखार जैसे लक्षण नहीं होंगे। भेजने वाले राज्य सरकार को सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों
और अन्य सावधानी के साथ सैनिटाइज्ड बसों में निर्धारित रेलवे स्टेशन पर बैच से लाना होगा। गंतव्य पर पहुंचने के बाद यात्रियों को राज्य सरकार के हवाले किया जाएगा, जो यात्रियों से स्क्रीनिंग, क्वारंटाइन संबंधी सभी व्यवस्थाएं करेंगे। दोस्तों, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। बिहार, पंजाब सहित 5 और राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जुड़े, ऐसा कहना है पासवान का। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि बिहार और पंजाब सहित 5 और राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में शामिल हो गए हैं। उन्हें मिलाकर अब तक कुल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने 60 करोड़ लाभार्थियों को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का फायदा मिल रहा है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल के तहत पात्र लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करते हुए देश के किसी भी राज्य में स्थित उचित मूल्य की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA के तहत अपने कोटे का खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। खाद्य मंत्रालय 1 जून से पूरे देश में इस सुविधा को लागू करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। पासवान ने एक ट्वीट में कहा, आज 5 और राज्यों बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन और दीव को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली से साथ जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इस साल 1 जनवरी को 12 राज्य परस्पर एक दूसरे से जुड़े थे और 17 राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS की एकीकृत प्रबंधन व्यवस्था के तहत आ गए हैं। इन राज्यों की राशन व्यवस्था परस्पर एक दूसरे से जुड़ गई है। सरकारी बयान में कहा गया कि 17 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लगभग 60 करोड़ लाभार्थी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी से लाभान्वित हो सकते हैं और मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीद सकते हैं। अगली खबर काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों, गलत अकाउंट में भेज दिया पैसा ऐसे मिलेगा वापस। जी हाँ दोस्तों, आजकल फंड ट्रांसफर करने के लिए कई साधन हो गए। आप घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग, UPI सहित कई साधनों से किसी को भी झटपट पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम जल्दीबाजी में गलत अकाउंट नंबर डाल देते हैं, जिससे पैसे किसी और के खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे में तत्काल कुछ कदम उठाने की जरूरत है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप तत्काल ये कदम नहीं उठाते तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए समय रहते आप सही कदम उठाएं ताकि आपको परेशानी ना हो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पैसे किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में गलती से चले गए हैं तो इस बात की जानकारी तुरंत बैंक को दें, साथ ही इसकी लिखित जानकारी भी दें। इसमें ट्रांजैक्शन की तारीख और समय और उसका अकाउंट नंबर और जिस अकाउंट नंबर में गलती से पैसे ट्रांसफर हो गए उसकी भी जानकारी दें। अगर किसी दूसरे बैंक के खाते में पैसे गलती से ट्रांसफर हुए तो रकम वापसी में ज़्यादा समय लग सकता है। कई बार तो बैंक इस तरह के मामलों के निपटारे में 2 महीने तक का समय भी लगा सकता है। आप अपने बैंक से यह पता कर सकते हैं कि किस शहर की किस ब्रांच के लिए अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है। उस ब्रांच में बात कर आप भी अपने पैसों की वापसी का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर जुड़ी है 6.4 लाख पेंशनर्स के लिए, जिनको मिलने वाला है फ़ायदा। मई महीने में मिलेगी पूरी पेंशन। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO उन लोगों को मई से पूरी पेंशन देना शुरू करेगा जिन्होंने रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन का विकल्प चुना था। कम्यूटेशन का विकल्प पेंशन भोगियों को दिया जाता है ताकि वे चाहें तो अपनी मंथली पेंशन का एक हिस्सा रिटायरमेंट के समय एक मुश्त ले लें। यह विकल्प चुनने वालों को पूरी पेंशन कुछ समय बाद बहाल की जाती है। इस मामले में यह अवधि 15 साल की है। सरकार ने पूरी पेंशन बहाल करने का नोटिफिकेशन फरवरी में जारी किया था। इस कदम से हर महीने 6,30,000 पेंशन भोगियों को होगा लाभ। इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों के लिए भी अच्छी खबर आई है। RBI ने किया है एक बड़ा ऐलान। म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने को लेकर निवेशकों की दिक्कत को देखते हुए RBI ने म्यूचुअल फंड के लिए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी शुरू करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद अब फंड हाउस और बॉन्ड्स या अन्य पेपर बैंकों के सामने रखकर पैसा ले सकते हैं, जिसमें रिडम्पशन के दबाव के कारण नकदी संकट कम होगा। बता दें, फ्रैंकलिन टेम्पटन द्वारा 6 डेट स्कीम बंद करने के बाद म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि म्यूचुअल फंड के लिए विशेष लिक्विडिटी सुविधा SLF/MF के तहत घोषित नियामक लाभ सभी बैंकों को दिए जाएंगे, चाहे वो RBI से धन प्राप्त करें या योजना के तहत अपने संसाधनों का इस्तेमाल करें। बता दें, म्यूचुअल फंड पर तरलता दबाव को कम करने के लिए 27 अप्रैल 2020 को केंद्रीय बैंक ने 50,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की थी। दोस्तों, अगली खबर भी जुड़ी हुई है कोरोना वायरस से, जहां 3 शीर्ष संस्थानों के वैज्ञानिकों ने चेताया कोरोना वायरस महामारी 2022 तक बनी रहेगी और इसके दौर चलते रहेंगे। कोरोना वायरस और इसका फैलाया संक्रमण इतनी जल्दी इंसानों का पीछा नहीं छोड़ने वाला। वैज्ञानिकों की एक टीम ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी अगले 2 साल तक चलने की संभावना है। इन विशेषज्ञों की सलाह है कि अनुमानित इसे 2022 तक नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा और ये तभी काबू पर आ पाएगा जब तक कि दुनिया की 2/3 आबादी में इस वायरस की इम्यूनिटी पैदा ना हो जाए। ब्लूमबर्ग में छपी है रिपोर्ट। अमेरिका के सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज CIDRAP के डायरेक्टर क्रिस्टन मूर, टुलाने यूनिवर्सिटी के पब्लिक हेल्थ हिस्टोरियन जॉन बेरी और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के महामारी विज्ञानी मार्क लिप्सिच ने मिलकर लिखी है।
दोस्तों, रोजगार से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट। अप्रैल महीने में देश में बेरोजगारी दर 23.5% पर पहुंची। एक महीने में 14.8% की तेज बढ़ोतरी। शहरी क्षेत्रों में ज्यादा इजाफा। कोरोना का कारण लागू लॉकडाउन के बीच सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने देश में बेरोजगारी पर सर्वे रिपोर्ट जारी की। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 23.5% तक पहुंच गई है। अकेले अप्रैल महीने में बेरोजगारी दर में 14.8% का इजाफा हुआ है। पिछले महीने के मुकाबले अप्रैल में बेरोजगारी में तेज बढ़ोतरी हुई है। CMIE सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी के मामले में देश भर में राज्यों में पुडुचेरी टॉप पर है, जहां बेरोजगारी दर में 74.6% की बढ़ोतरी हुई है और यह 75.8% तक पहुंच गई है। इसी प्रकार से 49.8% के साथ तमिलनाडु दूसरे पर, 47.1% के साथ झारखंड तीसरे नंबर पर आ गया है। सबसे कम बेरोजगारी की बात करें तो इस सूची में 2.9% के साथ पंजाब टॉप पर है। इसके बाद 3.4% के साथ छत्तीसगढ़ और 6.2% के साथ तेलंगाना का नंबर आता है। चलिए दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ सेक्शन में जानते हैं कोविड-19 संक्रमण काल में कैसे रहें सतर्क। मधुमेह के मरीज दोपहर से पहले खाएं दूध और दही। कोरोना वायरस के संक्रमण का ज़्यादातर प्रतिरोधक क्षमता कम वाले व्यक्ति पर पड़ता है। यह प्रतिरोध क्षमता कम करने में इस रोग की बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में जिसे भी इस तरह की दिक्कत हो वह इस संक्रमण काल में बेहद सतर्क रहे। मधुमेह के मरीजों के लिए मॉर्निंग वॉक रामबाण है, लेकिन लॉकडाउन के कारण नहीं हो पा रहा है। दिनचर्या बिगड़ जाने के कारण खान पान पर भी नियंत्रण नहीं है। मधुमेह के पीड़ित रोगियों को इस समय ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस रोग से ग्रसित लोगों को हल्का व आधा पेट भोजन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सुबह का नाश्ता भरपूर करना चाहिए, रात का खाना 8 बजे से पहले और आधा पेट करना चाहिए और रात के खाने के 2 घंटे बाद ही सोना चाहिए। डायबिटीज़ के विशेष रूप से दूध और दूध के अन्य विकार, पनीर तथा दही इत्यादि की कम मात्रा में और जहाँ तक संभव हो सके दोपहर से पहले लेने चाहिए। फिर भी डायबिटीज़ नियंत्रण नहीं हो रही है तो डॉक्टर की सलाह लें। धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें।